स्थानीय क्षेत्र विकास योजना विधायक निधि से 3 जगहों का जीर्णोद्धार और उद्घाटन किया गया है, जिसमें झकरा सेठ पंचायत अंतर्गत झकरा मध्य विद्यालय में जर्जर भवन थे, उन जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार की गई है। रूपवाड़ा पंचायत के रूपवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया है और झिटकाही मधुबन पंचायत कांटी में एक सड़क का निर्माण किया गया है। इन तमाम सड़क भी वहाँ काफ़ी जर्जर स्थिति में ही नहीं बल्कि सड़क ही नहीं थी और बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कत हुआ करता था। वो बन के तैयार हो गया है और स्कूल भवन विहीन होने के कारण, जर्जर होने के कारण बच्चे उसमें बैठकर नहीं पढ़ पाते थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था। आज बड़ी हर्ष का बात है, खुशी का विषय है कि तीनों कार्य का जो है आज शुभारंभ उद्घाटन किया गया है और आपके चैनल के माध्यम से हम कांटी के समस्त जनता जो हमको पर आशा और विश्वास किए थे से कहना चाहेंगे कि लगातार उनके दिए आशीर्वादों के बदौलत जो हमने शक्ति पाई थी, उस पूरे शक्ति का ईमानदारी से हम क्षेत्र के विकास में लगे रहते हैं। लोगों का विकास कैसे हो, लोगों का सम्मान कैसे हो, हम लगे रहते हैं। और आज जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए हम एक और बात कहना चाहते हैं कि हम इतना सड़क को रास्ते पर ले आए थे कि अगर जो वर्तमान सरकार है अगर गलत नहीं करे, उपेक्षा नहीं करे, तो निश्चित तौर पर जो है हमारा यह विश्वास था कि चुनाव से पहले कांटी का कोई भी सड़क जर्जर स्थिति में नहीं रहे। इस स्थिति में हम अपना काम कर चुके हैं। आप आईटी मंत्री थे और ऐसा कोई काम रह गया हो जो पूरे बिहार के लिए फ़ायदा? देखिए, जब हम आईटी मंत्री के रूप में प्रथम समीक्षा हम विभाग के किए थे तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आज आधुनिक युग में आईटी का बहुत बड़ा योगदान है और बिना आईटी के आज के युग में चला नहीं जा सकता है 4 कदम में। लेकिन आईटी पॉलिसी बिहार में नहीं था। हमने आईटी पॉलिसी लाने का काम किया और उस आईटी पॉलिसी को अगर सही दिशा में ले जाए, जो मेरे प्रयास था कि हम 10,000 करोड़ का निवेश 1 साल के अंदर में लाने का मेरा लक्ष्य था और 4 लाख बेरोजगारों को 1 लाख स्किल्ड बेरोजगार जो एमटेक, बीटेक, बीसीए टाइप के थे वैसे बेरोजगार नौजवानों को और 3 लाख अनस्किल्ड बेरोजगार नौजवानों को हमारा लक्ष्य था कि 2 साल के अंदर में हम नौकरी देने का 4 लाख। लेकिन हम आशा करेंगे कि जो वर्तमान सरकार आई है, हमारी बनाई गई आईटी पॉलिसी को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे पूंजी निवेश हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले और बिहार का विकास हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राजद ये क्रेडिट नहीं ले, सब मेरा कराया हुआ है। देखिए, वो तो लगातार 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री है और ऐसा नहीं है। थानेदार चोर को पकड़ता है, अपराधी को पकड़ता है, तो अब एसपी साहब कहे कि यह सिर्फ मेरा ही काम रहा, थानेदार का कोई योगदान नहीं है, ये हास्यास्पद बात है। और जिस तरीके से वो बात बोलते हैं, ये संकीर्ण मानसिकता की बात वो बोलते हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो तो पुराने हैं और बहुत ही क्या कहते हैं अनुभवी है। उनको इस तरह की बातें बोलना शोभा नहीं देता है। जो मंत्री उनके अधीन काम किया हो, जो मेहनत किया हो और जिसके बदौलत, जिसके समर्थन पर वह मुख्यमंत्री बने हो, अगर वह क्रेडिट लेता हो और उनको यह बात तकलीफ हो तो ये तो हो गया कि काम करे सिपाही या नाम हवलदार के, ये अच्छी बात नहीं है। खास करके उनके जैसे जो उनका फेस वैल्यू था और उस हिसाब से जो ये बातें आजकल बोल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं परेशानी है, दिक्कत है
जो समाज और बिहार ही नहीं देश के लिए भी लोग महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं उनका उम्र उनके आरो हाथ हो